नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए वो तमाम बड़ी खबरें जिनको लेकर इस बुलेटिन में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर पर चर्चा, मिशन मणिपुर की बात होगी। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान स्पेशल प्लेन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के छात्रों को वापस लाया जा सके। दूसरी खबर मुंबई से जुड़ी हुई, बागेश्वर सरकार का दरबार यहां पर लगा हुआ है और इस बीच पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें विस्तार से क्या कुछ लिखा गया इस पर हम जानकारी आपको देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण खबर सुकमा की, जहां एक बार फिर से लाल आतंक पर शिकंजा कसा गया। किस तरह से सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है नक्सलियों को, इस खबर पर भी चर्चा होगी। चौथी महत्वपूर्ण खबर, बात होगी आग के कहर की। छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी घटनाएं, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 5वीं बड़ी खबर, खंडवा जिला अस्पताल में किस तरह से मधुमक्खियों के हमले ने एक युवक की जान ले ली। क्या लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से रही, क्या परिस्थितियां रही, इसे लेकर भी विस्तार से हम इस बुलेटिन में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, और सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है। शिवराज सरकार मणिपुर स्पेशल प्लेन भेजने की तैयारी कर रही है। मणिपुर में मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए स्पेशल प्लेन आज ही रवाना हो सकता है, ऐसी जानकारी। तो शिवराज सरकार की तरफ से ये पहल, राज्य सरकार को अब तक 25 से ज्यादा लोगों के मणिपुर में होने की जानकारी मिली है, और जिलों से भी मणिपुर गए लोगों के बारे में भी सरकार लगातार जानकारी मांग रही है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, खंडवा समेत कई ऐसे जिलों के छात्र और दूसरे लोगों के फंसे होने की जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के पास है। कल दिल्ली में न्यूज 18 के सवाल पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मणिपुर में राज्य के सभी बच्चे सुरक्षित हैं फिलहाल और सकुशल हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री से भी बात लगातार हो रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और सरकार को भी इस बात की चिंता है। और आज देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बात को कहे जाने के ठीक बाद ये निर्णय, जिसमें स्पेशल प्लेन भेजने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हो रही है, जिससे मध्य प्रदेश के जितने भी लोग मणिपुर में इस वक्त फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां दिक्कत नहीं है। और अब मुंबई से अगली बड़ी खबर, जहां बागेश्वर धाम सरकार की सभा हो रही है और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से एक नोटिस सामने आया है। अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम ये नोटिस जारी किया है। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को आयोजित करने वालों को भी ये नोटिस, जिसमें पुलिस की चेतावनी सामने आई है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि बाबा कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो जाए प्रदेश में। नोटिस में अंधश्रद्धा और धार्मिक तनाव हो, ऐसा करने पर कार्रवाई करने की बात भी लिखी गई है। और बागेश्वर महाराज की सभा से पहले ही बहुजन अघाड़ी वंचित जो हैं, उनको पुलिस की तरफ से शिकायती पत्र मिला था। और मिशन मणिपुर को लेकर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि मणिपुर में मध्य प्रदेश के जितने भी लोग मौजूद हों, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुहिम न्यूज 18 में लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। करीब 25 से 30 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के पास है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग आपके संपर्क में हो या आपके कोई परिजन हो, अगर मणिपुर में फिलहाल हिंसा के वक्त फंसे हुए हैं, मदद चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार उन्हें लाने के लिए एक स्पेशल विमान भेजने वाली है। इससे पहले लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मणिपुर में फिलहाल फंसा हो तो आप इसकी जानकारी सीधे मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और सरकार इसलिए मुहिम चला रही है क्योंकि लगातार मणिपुर में हिंसा बढ़ती हुई कई खबरें मिली कि कुछ लोग ऐसे भी जहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और कुछ लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी लगी, हालांकि मुख्यमंत्री मणिपुर से भी बातचीत उनकी लगातार चल रही है और ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि सभी को सकुशल वापस लाया जा सके, और इसीलिए आज एक विशेष विमान इसके लिए रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी लोग फंसे हैं और वापस आना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, वो इस विशेष विमान के जरिए वापस आ सकते हैं। हिंसा कब तक चलेगी, क्या परिस्थितियां वहां पर हैं, वो वहां पर मौजूद लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और अगर किसी तरह की परेशानी वहां पर हो रही है तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मिशन मणिपुर इसका नाम, और विशेष विमान भेजने की तैयारी। आज ये प्लेन रवाना हो सकता है, ऐसी भी खबरें हैं, लेकिन न्यूज 18 भी लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था, और इसी वजह से देखिए खबर का असर हुआ। मध्य प्रदेश के लोगों को निकालने के लिए
शिवराज सरकार की ये बड़ी पहल। 25 से ज्यादा लोग फिलहाल मणिपुर में हैं, ऐसी आशंका, जानकारी जुटाई जा रही है। अगर कुछ और लोग उसमें शामिल हैं तो उन्हें भी ऐड ऑन किया जाएगा इस लिस्ट में और उसके बाद उन्हें वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा, सकुशल वापसी हो सके। इसके लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी हो चुके हैं। कल ही न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कांटेक्ट लगातार करें अधिकारियों से और सभी लोग फिलहाल वहां पर सुरक्षित हैं। कोशिश यही कि इसी सुरक्षित व्यवस्था में, इसी सकुशल अवस्था में उन्हें वापस प्रदेश लाया जा सके, क्योंकि अगर वहां पर गंभीरता बढ़ती है, परिस्थितियों में अगर इसी तरह से सुधार नहीं होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा तमाम लोगों के लिए वहां पर रुकना। और इसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार मणिपुर में रहने वाले मध्य प्रदेश के लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। कई सारे स्टूडेंट्स भी वहां पर फंसे हुए हैं जो कि लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट हैं कि आसपास आग लगने की घटनाएं और बम फेंके जा रहे हैं, यानी कि डर का माहौल कुल मिलाकर मणिपुर में फिलहाल। और इसी वजह से खाने पीने का संकट भी लगातार बना हुआ है। सहयोगी अनुराग से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अनुराग, विस्तार से जानना चाहेंगे मिशन मणिपुर, क्या कुछ होना है इसके तहत, कैसे बच्चों को लाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री से चर्चा की थी और मध्य प्रदेश के जो छात्र वहां पढ़ने के लिए गए थे और जो रोजगार के लिए गए थे उन लोगों के हालातों पर जो है चर्चा की थी। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बताया था कि मध्य प्रदेश के सभी छात्र पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश से जुड़े जो छात्र हैं उनके परिजनों ने भी सरकार से इस बात की गुहार लगाई है कि वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। और इसी के बाद अब राज्य सरकार स्पेशल प्लेन के जरिए मणिपुर में जो छात्र हैं उनको निकालने की तैयारी में, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और दोपहर तक एक प्लेन जो है मणिपुर पहुंच सकता है। वहां पर जो छात्र हैं, जो लोग हैं, उनको निकालने का काम किया जा सकता है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें छिंदवाड़ा, खंडवा और प्रदेश के दूसरे जिलों से भी कुछ छात्र, तकरीबन 25 छात्रों के वहां फंसे होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने जिलों को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि जिलों से जानकारी मांगी गई है कि उनके जिले से कितने छात्र मणिपुर में फंसे हैं, उनकी जानकारी भेजी जाए और उसी के आधार पर ये पूरा का पूरा जो है प्लेन भेजा जाएगा और वहां से सभी फंसे लोगों को निकाला जाएगा। हालांकि अब मणिपुर में हालात पहले के तुलना में अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का भरोसा राज्य सरकार को दिलाया था कि अब जो है शांति वहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि जो छात्र वहां फंसे हैं उनको पानी की दिक्कत हो रही है, खाने की दिक्कत हो रही है और दूसरी सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है कि उन छात्रों को वहां से निकाला जाए। और यही वजह है कि अब राज्य सरकार मणिपुर में जितने मध्य प्रदेश से जुड़े लोग हैं उनको निकालने की तैयारी में जुट गई है। बिल्कुल, सराहनीय पहल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, मिशन मणिपुर जिसे नाम दिया गया है। अनुराग, ये भी बताया जा रहा है कि जो अन्य लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जानकारी जुटाई जा सके। अगर मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और परिजन चाहते हैं कि वो उन्हें वापस लाया जाए, तो किस तरह से वो अधिकारियों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं? देखिए, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने जिलों में इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर को दे सकते हैं लोग कि उनके परिवार से कोई यदि व्यक्ति मणिपुर गया हुआ है तो उसकी जानकारी जिला कलेक्टर को दे सकते हैं। जिला कलेक्टर के जरिए राज्य सरकार को ये पूरी सूचना मिलेगी और उसी के आधार पर सभी लोगों को वहां से निकालने की कवायद की जाएगी। अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है वो 25 के आसपास है, हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है। 30 से ज्यादा लोगों के वहां पर होने की खबर निकल कर आ रही है। तो अब सरकार इस बात की जानकारी जुटा रही है कि कितने लोग वहां फंसे हुए हैं और उसी के बाद दोपहर बाद इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां बाघ के झपट्टा मारने का एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि बाघ झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ है और अगले ही पल ड्रोन कैमरे पर झपट्टा मारता है। हालांकि वो ड्रोन को अपने जंगल में दबोच नहीं पाता और फिर वहां से चला जाता है। 24 घंटे वन विभाग की 20 लोगों की टीम पिंजरा लेकर पदचिन्हों के आधार पर बाघ की कॉम्बिंग कर रही है, मगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है और उसे पकड़ने के लिए लखनऊ से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है।
मामला महोली कोतवाली इलाके का है और यहाँ पर शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने खेत में जंगली जानवर घुसने की आशंका जाहिर की थी। वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने पदचिन्हों के आधार पर तेंदुआ होने की तस्दीक की और आज सुबह ड्रोन की मदद से जंगली जानवर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वन विभाग ने बाघ होने की फिलहाल इस पर पुष्टि की है और बाघ की दहशत से लोगों में भी खौफ का माहौल है। वन विभाग की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है किस तरह से बाघ के झपट्टा मारने की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं। ड्रोन की तस्वीर साफ होने के बाद बाघ होने की पुष्टि सहयोगी संदीप हमें इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, क्या कुछ किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से अभी तक, क्या कुछ कार्रवाई और? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये मोहली थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले जो है इंद्रपाल वर्मा अपने खेत में जो है गन्ने की फसल को देखने के गए हुए थे। उसी दौरान गन्ने के खेत में कुछ आहट जब होती है तो इंद्रपाल वर्मा जब पास में आते हैं तो उन्होंने एक जंगली जानवर होने की उस पर उनको आशंका हुई, जिस पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। वन विभाग मौके पर पहुंची और उन्होंने ड्रोन से जो है काम्बिंग किया है। ड्रोन से जब देखा जा रहा था तभी उनको जो है ड्रोन के कैमरे में एक बाघ जो है उनको कैद किया गया है और वन विभाग भी बाघ के होने की पुष्टि कर रहा है। इसी दौरान जब ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही थी तो उस बाघ ने जो है ड्रोन पे झपट्टा मारने की कोशिश की। हालांकि ड्रोन से उसकी दूरी काफी दूर थी, इसलिए ड्रोन उसके बीच में नहीं आ पाया है। कुल मिलाकर अभी देखा जा रहा है कि जो काम्बिंग चल रही है वन विभाग के द्वारा वो नदी के किनारे जो है बाघ के पक्षी मिले हैं, जिससे कि आशंका जाहिर की जा रही है कि जिस रास्ते से बाघ आया था उस रास्ते से वो वापस जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि वन विभाग पूरी जो है अपनी सतर्कता बढ़ते हुए काम्बिंग कर रही है, लोगों को अलर्ट रखे हुए है कि गांव से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो समूह के रूप में बाहर निकले, हाथों में लाठी डंडा और कुछ मशाल टाइप की लेके निकले, जिससे कि शेर उन पे हमला ना कर सके। वहीं वन विभाग ने पिंजरा भी लगा रखा हुआ है, लेकिन अभी तक का जो है वन विभाग को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि वन विभाग शेर जो बाघ है उसको ट्रैंगलाइज करने के लिए लखनऊ से भी मदद मांगी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कि वन विभाग की टीम लगातार ये प्रयास जरूर कर रही है कि इससे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में भी संदीप चाहेंगे कि आप जानकारी दें। क्या ये ऐसा क्षेत्र जहां पर अक्सर वन्यजीव आते रहते हैं? ग्रामीणों की तरफ से क्या इस पर शिकायत की गई? क्योंकि वन विभाग की कार्रवाई पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, ऐसा कोई मामला यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा सीतापुर का इलाका जो है, ये जो मोहली क्षेत्र जो नदी के किनारे का इलाका है, ये पड़ोसी जिला जो लखीमपुर खीरी है वहाँ उसको टच करता है। और लखीमपुर खीरी में दुधुआ नेशनल पार्क होने के कारण वहाँ पर टाइगर की संख्या ज्यादा है, इसलिए समय समय पर सीतापुर में जो है वहाँ से बाघ निकलकर जो शेर है, चीते हैं, ऐसे जंगली जानवर जो है समय समय पर सीतापुर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं नदी के किनारे किनारे, और जो कि हमेशा समय समय पर जो है ग्रामीणों में दहशत का एक पर्याय बने रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है देखा गया है कि सीतापुर के गांधी इलाके सकरन में भी एक तेंदुए की आमद हुई थी और तेंदुए ने एक ग्रामीण के ऊपर हमला कर दिया था। जब लोगों ने शोर मचाया तो वो ग्रामीण को छोड़ के भाग गया था, उसमें ग्रामीण घायल भी हो गया था। इस हमले की पुष्टि वन विभाग ने भी की थी कि हाँ तेंदुए के हमले में ग्रामीण भाग गए। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो लखीमपुर खीरी से पास जो जिले जो हमारे जो इलाके हैं जो आते हैं टच कर रहे हैं, जैसे हरगांव हो गया, मोहली हो गया, और जो तमौर इलाके हैं जो गांधी क्षेत्र है वो उसके लखीमपुर को टच करते हैं। ऐसे में समय से यहाँ पर जो है हमेशा जंगली जानवरों की दहशत बनी रहती है और ग्रामीणों में एक भय व्याप्त रहता है। हालांकि ग्रामीणों ने इसको लेकर जो है जिला प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत भी की कि आखिर इनसे निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा और वन विभाग के द्वारा हमेशा यही कहा जाता है कि जब आप लोग सतर्कता बरते और मौके पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, भय होना लाजमी भी, क्योंकि वन्यजीवों का आना रहवासी क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या इससे पहले या इस बाघ ने क्या ग्रामीणों पर अभी तक हमला किया है या ऐसी कोई मामला पहले सामने आया हो? और वन विभाग की कार्रवाई को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। अगर ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर अक्सर वन्यजीव पहुंचते रहते हैं तो क्या ग्रामीणों की सुरक्षा में कोई कदम? जी ग्रामीणों अगर देखा ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर जाए तो ग्रामीण अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग की तरफ से कोई ऐसी सुरक्षा के कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे कि ग्रामीणों को राहत मिल सके। समय समय पर जब भी यहाँ पर जंगली जानवर इस तरह से शेर हो या चीता हो जो आ जाते हैं नदी के रास्ते से यहाँ पे आ जाते हैं तो ग्रामीण अपने आप खुद ही इनसे मोर्चा लेते हैं। हालांकि जब कहीं इनके तेंदुए की आमद होती है या दिखाई देते हैं, इनके पक्षी मिलते हैं, तो एहतियातन के तौर पर जो है वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया जाता है और पिंजरे के साथ साथ में उनकी निगरानी भी की जाती है। अगर जब कहीं हिंसक हो जाता है, कोई जानवर जंगली जानवर हिंसक हो जाता है
तो उसको ट्रैंगुलराइज करने के लिए लखनऊ वन विभाग से भी मदद मांगी जाती है। लेकिन जो मदद मिलती है वो तो मौके पे होती है, उस समय होती है जब शेर कहीं दिखता है। लेकिन फिर भी जब तक शेर की या जंगली जानवर की आमद रहती है तब तक उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद ग्रामीण अपने हाथों में लिए रहते हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं बहुत जरूरी होता है कि उस वन्यजीव की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई इस तरह के मामले जिसमें ग्रामीण बाघ पर या तेंदुए पर हमला कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं उस वन्यजीव को। बहुत जरूरी कि बाघों के संरक्षण को लेकर भी जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं वन विभाग इस ओर भी ध्यान दे। संदीप जी बिल्कुल, जैसा कि सरकार का एक प्राथमिकता भी है कि वन जीवों को जो है शेर हो गए कोई या अन्य चीते हो गए, इनको संरक्षण के लिए भी सरकार जो है कदम उठाए हुए है। लेकिन सरकार को अभी इसमें मजबूत अपने कदम उठाने पड़ेंगे, वन विभाग को और मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। क्योंकि जब देखा जाता है कि जंगली जानवर जब हिंसक हो जाते हैं तो ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं। किसी के ऊपर हमला हो गया या किसी को बाघ के द्वारा हमले में उनकी मौत हो जाती है तो ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं। बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। किस तरह से दोनों ही तरफ से हमला हो सकता है और इसलिए सुरक्षा को लेकर वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ड्रोन कैमरे के जरिए बाघ की तस्वीरें कैद हुई जिसे पकड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे मुंबई से मिल रही बड़ी खबर की। बागेश्वर धाम सरकार की सभा का आयोजन यहां पर हो रहा है और इसी सभा के लिए पुलिस का एक नोटिस जारी हुआ है। अंबरनाथ के शिवाजी नगर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम नोटिस जारी किया है। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम के आयोजक के नाम भी ये नोटिस। पुलिस की चेतावनी ये है कि बाबा कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या यहां पर पैदा हो। नोटिस में अंधश्रद्धा और धार्मिक तनाव को ऐसे किसी तरह के बयान को ना देने की चेतावनी साफ तौर पर दी गई है। और सभा से पहले ही वंचित बहुजन अघाड़ी ने पुलिस को इस बारे में शिकायत पत्र भी भेजा था। मुंबई के पास अमरनाथ में बागेश्वर महाराज का शिव मंदिर परिसर में हनुमान कथा का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। सहयोगी वसीम अंसारी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वसीम, जिस तरह से हम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, मुंबई में भारी जन सैलाब इसे हम कहेंगे, काफी संख्या में लोग जनसभा में इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वसीम, क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से, साथ ही क्या कोई रिएक्शन अभी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र का रुख करते हैं, मुंबई के आसपास जिन इलाकों का रुख करते हैं, कहीं ना कहीं वो विवादों में जरूर गिर जाते हैं। ऐसे में पुलिस की जो सतर्कता है उसको ध्यान में रखकर बाकायदा इस पर बहुत ही पैनी नजर बनी हुई है। जिस तरह से अंधश्रद्धा श्रद्धा निर्मूलन समिति ने जो पत्र दिया है उसमें जिस बातों का उल्लेख किया है उसको ध्यान में रखते हुए धारा 149 के तहत उन्हें ये नोटिस भेजी गई है। और इस नोटिस के जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जब बाबा वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो भक्त हैं बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। खास करके महाराष्ट्र के आसपास के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में जिस मंदिर में उनका कथा वाचन का कार्यक्रम है, ये 3 दिन का कथा वाचन कार्यक्रम जो 7 तारीख से ही शुरू हो चुका है। पहले दिन हनुमान कथा वाचन हुई, इसके बाद आज दिव्य दरबार लगाया जाएगा, 9 तारीख को भी कथा वाचन किया जाएगा। तमाम एहतियात पुलिस अपने स्तर पर बरतने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपको वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव के दौरान न्यूज 18 से एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी के दिए बयान पर कहा कि उन्होंने चुनाव में भारत की सार्वभौमिकता को चैलेंज किया है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका बयान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिया का प्राइड की बात सोच रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूँ जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।